बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, हेल्दी होंगे, फिट होंगे, सेहतमंद होंगे। अल्लाह पाक आपको सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए। आज की वीडियो में हम बात करेंगे, आप जानते हैं कि मौसम चेंज हो गया है। जैसे ही अप्रैल आता है, अप्रैल का महीना गर्मी की शिद्दत में इजाफ़ा हो जाता है, क्योंकि हम अभी एकदम सर्दी से गर्मी में एंटर होते हैं। तो कई किस्म के मसले मसाइल हमारी बॉडी में और स्पेशली हमारी स्किन में पैदा हो जाते हैं। तो एक ऐसा मसला जो बड़ों में तो होता है, लेकिन बच्चों में बहुत ज़्यादा एक आम मसला है। वो मसला ये है कि जो बच्चे छोटे हैं, वो जो कि डायपर्स करते हैं, उनके वालिदैन को बहुत सी परेशानी का सामना करना पड़ता है। परेशानी ये कि क्योंकि आप जानते हैं कि गर्मी का मौसम शुरू हो गया है, पसीना भी आता है, तो डायपर करने के साथ बच्चों को रैशेस हो जाते हैं। और रैश इतना बाज़ दफ़ा ज़्यादा होता है कि रैश जो है वो फंगस में तब्दील हो जाता है। तो वालिदैन बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। उसके लिए आपके साथ आज 1 से 2 टोटके मैं आपको बताऊंगा, वो आपने इस्तेमाल करना है। एक बहुत ही अच्छी क्रीम आपके साथ शेयर करूंगा कि वो आपने इस्तेमाल करनी है। इंशाल्लाह आपका मसला ये नहीं होगा। इसकी मेन वजह क्या है कि जब भी आप डायपर करते हैं, तो इसकी मेन वजह ये है कि या तो मोशन या फिर यूरिन जो है बच्चे का, वो बहुत देर डायपर के अंदर रहता है। इसकी वजह से बच्चे को स्किन में रैशेस हो जाते हैं। दूसरे नंबर पे ये होता है कि डायपर जो है वो अच्छी क्वालिटी का ना इस्तेमाल करना, इसकी भी एक मेन वजह है। हम सस्ती चीज़ ले लेते हैं, वो जो है जो मोशन है या यूरिन है उसको एब्जॉर्ब नहीं करता सही तरह, और एब्जॉर्प्शन जो है उसकी अच्छी नहीं होती है, जिसकी वजह से स्किन में वो लग लग के रैशेस का अमल जो है वो शुरू हो जाता है। तो एक तो ये दो मेन वजह हैं कि बच्चे को रैश हो जाना। तीसरे नंबर पे उसकी जो ख़ास एक और वजह है, वो है स्किन का बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाना। और अमूमन हम लोग क्या करते हैं कि हमारी जो बच्चों की माएँ हैं, वो क्या करती हैं, वो अपना टाइम बचाने के लिए बच्चे को जो वेट टिश्यूज़ होते हैं, वाइप्स जो होते हैं जिनको हम कहते हैं, उससे साफ़ कर लेते हैं। तो अक्सर के जो जरासीम है वो उससे सही तरह साफ़ नहीं होते। इसकी वजह से भी ये रैश का अमल जो है वो उसके अंदर पैदा हो जाता है। तो इसकी मेन वजूहत मैंने आपको बताई। अब इसका हल मैं आपको बताता हूँ, आपने हल क्या करना है। सबसे पहले एक तो आप डायपर अच्छा वाला लेके आएँ, और डायपर जो अच्छा वाला लेके आएंगे उसके ऊपर निशान होता है कि आपको आइडिया हो जाता है कि डायपर के चेंज करने का वक्त क्या है। अब अमूमन ये होता है कि जो सस्ते वाले डायपर हैं वो आप यूज़ करते हैं, तो उसमें निशान नहीं होता, हमें आइडिया नहीं होता कि हमने कितनी देर बाद डायपर चेंज करना है। अच्छा वाला होगा तो वो उसकी एब्जॉर्प्शन भी अच्छी होगी, स्किन को भी ख़राब नहीं करेगा, और आपको टाइम भी बता देगा कि आपने कब इसको चेंज करना है। दूसरे नंबर पे आपने अगर डायपर के साथ, डायपर लगाने से पहले आप एक काम कर लें, तो आपके बच्चे को इंशाल्लाह रैशेस नहीं होंगे। उसमें क्या है, आपने कोकोनट ऑयल उसको लगा लें। कोकोनट ऑयल आपकी स्किन के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है, आपके बालों के लिए, आपकी स्किन के लिए, आपके स्कैल्प के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। और यही अगर आप डायपर करने से पहले अगर आप इसको लगा लेंगे, इसको अच्छी तरह लगा के और फिर आप डायपर करेंगे, तो इंशाल्लाह अगर थोड़ा सा टाइम ऊपर भी हो जाता है तो आपके बच्चे को रैशेस नहीं होंगे। अगर फिर भी रैश हो गया है तो आप क्या करें, आप क्रीम लगाने से पहले एक मैं आपको टोटका बताता हूँ। प्रिकली हीट पाउडर ले आएँ, कोई सा भी ले आएँ, और उसके अंदर थोड़ा सा सरसों का तेल। प्रिकली हीट पाउडर आप हाथ में डालें तो उसके अंदर थोड़ा सा सरसों का तेल ऐड करें, उसको मिक्स करके लगाएं। इंशाल्लाह इससे भी बच्चे का जो रैश है वो ख़त्म हो जाएगा। अगर फिर भी नहीं होता तो आपको क्रीम बताता हूँ। ये क्रीम है स्पेशली बच्चों के डायपर से बनने वाले रैश को ख़त्म करने के लिए। ये क्रीम है पीड्स, ये इजीली अवेलेबल है, आपको कहीं से भी मिल जाएगी, किसी भी फार्मेसी से मिल जाएगी। इसको बच्चे को आप जब डायपर चेंज करें तो अच्छी तरह उसको धो के खुश करके ये क्रीम आप उसको जहाँ पे भी रैश है वो उसको अच्छी तरह लगाएं। लगाने के बाद आपने उसको थोड़ी देर फ़ौरन डायपर नहीं करना, थोड़ी देर उसको खुला छोड़ना है, क्योंकि उससे क्या होगा कि जो हवा लगेगी, हवा से स्किन जो है वो बेहतर होगी, और जो क्रीम है वो जज़ब होगी। जब क्रीम जज़ब हो जाएगी तो उसके बाद आप डायपर करें, इंशाल्लाह आपका बच्चा जो है बिल्कुल हेल्दी रहेगा, और ये जो रैशेस का इशू है ये भी हल हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि ये आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो लाइक भी करें, शेयर भी करें, और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार भी ज़रूर करें, और मुझे ये भी बताएं कि आप कहाँ से ये वीडियो देख रहे हैं, ताकि मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा कर सकूँ। बहुत सी दुआओं के साथ अपना ख्याल रखिएगा। मुझे इजाज़त दें, अपना ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।